Assalamu alaikum and hello and welcome to another inspiring episode of Empowering Minds. I am your host Zain Ali Justicewala, and today we have a very special guest, us Rudana. So Rudana, it's a pleasure to have you on the show. Welcome and thank you for joining us. You're welcome to ओके तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum Assalam. ऐसे तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो फर्स्टली आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें मेरी ऑडियंस को ताकि वो आपको जान सकें। ओके। सो मेरा नाम रुदाना ट्रेडिंग वाली है। मैं 17 इयर्स की हूँ। मेरा ताल्लुक कराची से है और मेरे हार्ट स्कूल ऑनलाइन अकेडमी फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कि आपने इंट्रोडक्शन करवाया। तो नेक्स्ट टू देना मुझे आप ये बताइएगा कि आपको ध्यान स्कूल के बारे में कैसे पता चला, आपने इनको कैसे ज्वाइन किया? ओके, सो मैंने रिहान स्कूल के बारे में मेरी मदर को पता चला था। सबसे पहले उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट देखी थी सर रिहान की, जिसमें वो कोई स्पीच दे रहे थे। देन फिर ओके। उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक एक हमें पता चल जाता है किसी की बात सुनकर कि उसके अंदर सच्चाई है या झूठ बोल रहे हैं। तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई सर रिहान से। देन फिर उन्होंने विजिट किया कराची में 2 कैंपस है, मुनव्वर एंड कोरंगी कैंपस। तो उन्होंने मुनव्वर कैंपस विजिट किया, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मेरे भाई का एडमिशन करवाया सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर। और अब जब मैंने अपने भाई को देखा कि उसके स्किल्स ग्रो हो रहे हैं, वो डेवलप्ड हो रहा है। लाइक पहले कुछ इतना अच्छा था पढ़ाई में, उससे ज़्यादा अच्छा हो गया जब से रिहान स्कूल ज्वाइन किया। तो फिर अब मैंने और मेरी सिस्टर ने भी रिहान स्कूल ज्वाइन कर दिया। ओके, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया कि आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन कर लिया। तो नेक्स्ट आप बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए? मुझे 1 मंथ से ज़्यादा होने वाला ओके, तो इस 1 मंथ में आपने क्या कुछ सीखा है? है। इस 1 मंथ में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सीख ली हैं, बस फेसलेस वीडियो रह गई है और सॉन्ग वगैरह जो होते हैं वो रह गए। बाकी हमें टेरेस टॉक और कॉल एनी इंटरव्यूज़, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, ये सारी चीज़ें भी सिखाई। ओके, वेरी गुड। तो क्या उदैना आप मेरी ऑडियंस के साथ ये शेयर कर सकती हैं जो आपने नाम लिए और जो आप डेली के टास्क बनाती हैं, जो रेहान स्कूल का करिकुलम डिज़ाइन किया गया, जो आपको मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर टास्क करने होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें एक शॉर्ट फॉर्म में कि आप किन टूल्स को यूज़ करते हुए इन सब टास्क को करती हैं और इनका बेनिफिट क्या होता है करने के बाद आपको, मतलब कौन सा स्किल मिलता है? ओके, सो फर्स्टली मैं जो जैसे हमें फेसबुक पे हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, वीडियोस या कैनवा पोस्ट, तो उसके लिए हमें डिस्क्रिप्शन की नीड होती है। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो हम चैट जीपीटी से लेते हैं, और चैट जीपीटी एक एआई लाइक टेक्नोलॉजी है, एक मशीन टाइप है, जिसमें हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो हमें उसका आंसर देगी, लाइक एक ह्यूमन की तरह है। तो जब हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है तो मैं उसको टेक्स्ट करती हूँ कि मुझे इमोजीज हैशटैग के साथ डिस्क्रिप्शन निकाल के दो। तो मुझे ए टू जेड बिल्कुल लाइक मुझे सिर्फ पेस्ट करने की ज़रूरत होती है, बाकी सब कुछ वो मेरा हेल्प करती है। दूसरी चीज़ हम बनाते हैं कैनवा पोस्ट। कैनवा पोस्ट के अंदर मुझे कैनवा जो एक ऐप है वो यूज़ करनी पड़ती है, वो एक टूल है कैनवा टूल। सो उसकी मदद से हम लोग कैनवा बनाते हैं और फिर उसको लाइक फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें। स्टोरी पोस्ट के लिए भी हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं कि हम अपना टेक्स्ट करते हैं कि हमें इस टाइप की स्टोरी चाहिए। देन वो हमें स्टोरी दे देता है इंग्लिश उर्दू दोनों के अंदर। फिर हम बोलते हैं कि हमें एआई जनरेशन एक पिक निकाल के दो इसकी, तो वो उसकी इमेज भी निकाल के देते हैं। तो हमें बस डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करनी होती है। सारी टूल्स इतनी ईजी है कि हमें बस फौरन निकाल के दे देते हैं। तो ये सारे टूल्स मैं यूज़ करती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। तो नेक्स्ट आप मुझे ये बता दें कि रेहान स्कूल के पहले आपकी, अगर आप अपनी प्रीवियस लाइफ डिस्कस करना चाहें कि इससे पहले आपकी लाइफ में क्या मसरूफियात थी, किसी ट्रेडिशनल या नॉर्मल स्कूल में आप स्टडी कर चुकी हैं और वो कौन सी क्लास में थी आप जब आपने स्किप किया रेहान स्कूल को, या अभी भी कंटिन्यू है? ओके, तो मैं ट्रेडिशनल स्कूलिंग मतलब मैंने ली है। और मैं जो अभी रिहान स्कूल में जब मैंने ज्वाइन करा, तो उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। तो मैंने फर्स्ट ईयर स्किप किया और मैं रिहान स्कूल में ज्वाइन किया। तो मैं स्कूलिंग में मतलब स्कूल सिस्टम से होकर आ चुकी हूँ। तो आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, आर आप कंटिन्यू रखें। जी, तो मैंने ट्रेडिशनल स्कूलिंग से ली है और फिर मैं फर्स्ट ईयर में आई, तो मुझे रिहान स्कूल के बारे में पता चला, तो मैंने अपना फर्स्ट ईयर स्किप कर दिया और अब मैं रिहान स्कूल की स्टूडेंट
ओके, वेल एंड गुड। तो आपने मैट्रिक किस सब्जेक्ट में की थी? मैंने मैट्रिक मेडिकल। मेडिकल बायो, ओके, यस। ज़बरदस्त। तो सही। तो नेक्स्ट आप मुझे ये बता दें कि अगर आप मेडिकल की थी तो अगर आप मतलब पूरी स्टडी को कंटिन्यू रखती तो मतलब नेक्स्ट आप एफएससी प्री मेडिकल में आपने एडमिशन लेना था तो फिर आपने डॉक्टर बनना था। तो क्या आप आपकी ये विश नहीं कि आप मतलब कि डॉक्टर भी साथ बनेंगी या सिर्फ आप रेहान स्कूल में ही मतलब कि कोई स्किल सीख के प्रोफेशनलिज्म इसी मतलब कि अपनी लाइफ में आप जारी रखेंगी? नहीं, पहले मेरा इरादा था कि मैं अपने एजुकेशन को अपने साथ लेते हुए चलूँ, उसको भी पढूँ, लाइक ट्रेडिशनल स्कूलिंग में जाऊँ और यहाँ स्कूल को ऑनलाइन स्टडीज़ में लूँ। बट थोड़ा टफ है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं से अभी यहाँ स्कूल पे फोकस करती हूँ, क्योंकि अगर हम एक चीज़ पे सही तरीके से फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब अगर हम 2-2 चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो फिर हमारे जो गोल्स होते हैं हमें अचीव नहीं हो पाते। तो इस बिल्कुल। तरह से, और दूसरी बात ये कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँ, और अभी तक मेरी विश है कि मैं डॉक्टर बनूँ। बट अगर मुझे आगे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर डॉक्टर बनने की कोशिश करूँगी, और जब तक के लिए मैं तो रेहान स्कूल के स्टूडेंट के लिए हूँ, और मैं यही चाहूँगी कि मैं रेहान स्कूल से अच्छे स्किल्स सीखूँ, ताकि लाइक अपनी बिज़नेस चला सकूँ, या कोई भी अपना एम है, मेरा गोल्स है, मैं उसको अचीव कर सकूँ। ओके, ज़बरदस्त, वेल एंड गुड। तो नेक्स्ट आप मुझे ये बता दें कि आपकी डेली रूटीन्स क्या है? आप ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट हैं, किस शिफ्ट में आपको क्लासेस दी जाती हैं? और आपको कौन से टीचर यहाँ गाइड करते हैं? कितने देर की क्लास होती है और उस क्लास में आपको किन एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आपको क्लासेस दी जाती हैं? और इनके अलावा जो भी आप क्लासेस में सीखती हैं वहाँ का एनवायरनमेंट, और इनके अलावा मतलब कि टास्क जो अपने वो भी अपनी वो क्लास में करती हैं या मतलब कि जब आप फ्री हों तब अपने टास्क हैं वो करती हैं कंप्लीट सारे? तो मैं जैसे बता सकती हूँ कि मेरी जो ऑनलाइन क्लास होती है वो इवनिंग शिफ्ट है, और वो है 4 to 5। ये रमज़ान टाइमिंग है, क्योंकि अभी रमज़ान में थोड़ी रूटीन टफ होती है, बट इस तरह से 4 PM टिल 5 PM, जिसके अंदर हम 10 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स की हम मेडिटेशन करते हैं। इसके अंदर हम रिलैक्स हो जाते हैं, ताकि हम ईजिली अपने टास्क कंप्लीट कर सकें। देन उसके बाद जो क्लास होती है उसके अंदर हम लाइक टास्क हमें मिस समझाती हैं, और जो मेरी फैसिलिटेटर हैं और क्लास टीचर हैं वो है मिस कैसर एजुकेशन वाली, और समटाइम्स मिस मारिया भी ले लेती है, मिस मारिया इम्पैक्ट वाली। बाकी हम मुझे ओके। क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मिस कैसर जो है बहुत फ्रेंडली हैं, हम सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ क्लास में। ओके, तो मिस मारिया इम्पैक्ट वाले का आपने अब नाम लिया तो वो तो हमारे यहाँ रुकी हुई है इस्लामाबाद कैंपस में। यस। तो उनके बारे में बताएं कि वो कैसी मतलब कि आपकी टीचर है या आपकी गाइड करती हैं आपको, उनके बारे में बताइएगा। ओके, तो ज़्यादातर उन्होंने मैं क्लासेस नहीं ली, बट समटाइम्स कोई इश्यूज़ होते थे तो मिस कैसर की जगह मारिया इम्पैक्ट वाली आ जाया करती थी। तो मेरे नज़र में बहुत अच्छी टीचर हैं, एक अच्छी गाइडर हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें बताती हैं कि किस तरह हमें अपने टास्क कंप्लीट करने चाहिए, हमारे सारे काम में हेल्प करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, तो इसके अलावा आपकी कोई एक्स्ट्रा हॉबीज रेहान स्कूल के टास्क के अलावा किस चीज़ में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है जो आप फ्री जब हों तो वो काम करती हैं? जब मैं फ्री होती हूँ ज़्यादातर मैं मूवीज़ देखती हूँ, या फिर मेरी जैसे हॉबी है स्केचिंग एंड पेंटिंग, तो स्केचिंग पेंटिंग करती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो स्केच अगर आपको मतलब कि किसी का सामने उसको देखते हुए बनाना पड़े तो आप बना सकती हैं? अगर सजेस्ट सपोज करेंगे आपको मेरा स्केच बनाना पड़े तो क्या आप मतलब कि थोड़ा बहुत ट्राई कर सकती हैं ये? यस, यस, मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने कुछ चीज़ हो, मुझे बोला जाए कि इसके ऊपर स्केच बनाओ, तो मैं अपनी ओके। पूरी कोशिश करके उसको बनाने की कोशिश करूँ। ओके, तो इसमें ज़्यादा चीज़ क्या रिलायबल करती है? टूल्स वगैरह से भी होते हैं? यस, टूल्स वगैरह से भी होते हैं, बट मैं सबसे ज़्यादा जो बोलूँगी वो है पेंसिल्स वगैरह की, जैसे स्केचिंग में सबसे ज़्यादा पेंसिल बहुत ज़्यादा मेन चीज़ होती है। तो उसके जी। शेड्स वगैरह होना ज़रूरी होता है, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं ईज़िली बना लेती हूँ। ओके, तो इसमें मुख्तलिफ पेंसिल्स का यूज़ किया जाता है सिर्फ मतलब कि ब्लैक जो लेड पेंसिल होती है? नहीं, नहीं, इसके अलावा और भी पेंसिल होती हैं, ग्रे हो गई और एक नॉर्मल लाइक ट्रांसपेरेंट टाइप होती है, लेकिन जब हम पेपर पे टाइप लिखते हैं, तो वो अच्छा शेड देती है। तो बहुत सारी तरह की पेंसिल्स होती हैं जो हमें स्केचिंग में यूज़ होती हैं।
ओके, तो बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट मुझे आप ये बता दें अपने सिटी के बारे में बता दें, कराची की कोई फेवरेट प्लेसेस, कराची क्यों मशहूर है? कराची के जो फेमस प्लेसेस हैं वो है मज़ार कायद, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्लिफ्टन की साइड बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। और कराची ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा फेमस इस वजह से है क्योंकि कराची के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कराची को सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। और जितने भी सिंध टाइप एरियाज हैं या हैदराबाद, ज़्यादातर लोग कराची में आके सेटल होते हैं। वो चाहते हैं कि हम कराची में, तो कराची बहुत सारे कास्ट और बहुत सारे लोग आके रहने लगे। तो इस वजह जी से जी, कराची फेमस भी होने लगा है। फिर कराची में फेस्टिवल्स बहुत होते हैं, एक्टिविटीज बहुत हैं, लाइक लोग ना अपनी जिंदगी इंजॉय करते बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो ज़्यादातर मैंने ये सुना है कराची का पानी ने अच्छा है। हैं। यस, मुझे तो लाइक कराची में मीठा पानी भी आता है और एक दूसरे टाइप का भी पानी आता है, बट कराची में पानी वगैरह की फैसिलिटीज हैं। अगर कभी पानी शॉर्टेज हो जाए तो फौरी लाइक हमारे लिए इजीली हमें दे दिए जाते हैं। ओके, तो ये आपके घर में मोटरें वगैरह लगी हैं, जो हमारे यहाँ मतलब कि एक घर में ही बोर होता है, वहां से ही मतलब कि पानी अवेलेबल होता है? यस। ओके, तो नेक्स्ट आप ये बता दें कि आपके लाइफ गोल्स और प्लान्स क्या हैं? मेरे लाइफ गोल से मैंने यहाँ स्कूल ज्वाइन करा है, तो यही है कि मैं अपने ट्रेडिंग बिजनेस ऑन कर सकूँ और लोगों को उसके हवाले से मैं गाइड कर सकूँ कि ट्रेडिंग होती क्या है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग बहुत अलग अलग तरीके की होती है, एक्सचेंज होती है बेसिकली। लेकिन जो मैं ट्रेडिंग करना चाहती हूँ वो मनी ट्रेडिंग है, जैसे कि बाइनेंस में क्रिप्टो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बिजनेस खोल सकूँ जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग कराना सिखाऊँ लोगों को, और मैं अपना एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसके ऊपर ट्रेडिंग हो सके और वो बिल्कुल लाइक रियल हो, फेक ना हो जैसे लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग फेक होती ओके, तो अभी कोई आप मतलब कि यूज़ करती हैं कोई भी अकाउंट्स, जैसे है बाइनांस है, बाइनामो है, क्रिप्टो, तो है। आप कोई डायमो अकाउंट में आप मतलब कि थोड़ी बहुत ही ट्राई करती हैं? नहीं, मैं ट्राई नहीं करती। मेरे भाई का अकाउंट है बाइनेंस में, तो वो जब लाइक वो करते हैं तो मैं उनको हेल्प करवाती हूँ। मुझे पता है जैसे बहुत सारी बातें, मैं अभी सीख रही हूँ वैसे। ओके, अच्छा है। तो नेक्स्ट आप मुझे ये बता दें कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं और आप उनसे क्यों इंस्पायर हैं? मेरी जो सबसे पहली फेवरेट पर्सनैलिटी है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एज़ यूजुअल वो हमारे प्रॉफिट हैं और सबको पता है कि प्रॉफिट सबकी फेवरेट होते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल। सेकेंडली मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं क्योंकि उन्होंने लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा कि मैं आज जहाँ खड़ी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से खड़ी हूँ। अगर वो ना होते, वो मुझे सपोर्ट ना करते, तो मैं आज शायद इस प्लेटफॉर्म पे ना होती। दूसरे मेरे जो फेवरेट पर्सनैलिटी हैं वो इमरान खान, हमारे एक अच्छे लीडर हैं। तो इस वजह से मेरी 3 फेवरेट पर्सनैलिटी है। ओके, वैलिड। तो आपकी मदर और वालिद क्या करते हैं? मेरी मदर हाउसवाइफ है और मेरे जो फादर हैं उनका बिजनेस है। ओके, तो आप थ्री सिबलिंग्स हैं? नो, 4 सिबलिंग्स। ओके, दो भाई और दो सिस्टर। यस। ओके, तो नेक्स्ट अगर आपको किसी थ्री आउट ऑफ कंट्री में जाने की ऑफर मिले तो किस कंट्री को आप चूज करेंगी? मैं सबसे पहले सऊदी अरब को चूज़ करूँगी क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ पे शहर है मक्का एंड मदीना, वहाँ पे हम उम्रा करने जाते हैं। तो इस वजह से मैं सऊदी अरब को, और एक होली कंट्री है तो इस वजह से सऊदी अरब। दूसरा टर्की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे शूट्स होते हैं, वहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। इस वजह से टर्की, और सेकेंडली स्विट्ज़रलैंड। थर्ड? स्विट्ज़रलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड, सही। स्विट्जरलैंड की कोई आप खास बात, वहाँ क्यों जाना चाहेंगी? स्विट्ज़रलैंड लाइक वहाँ पे मूवी शूट्स हुई हैं बहुत अच्छी-अच्छी, और वहाँ का जो लाइक कल्चर है, और जो वहाँ पे ट्रीज़ और लाइक ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, माउंटेन टाइप, इस वजह से मैं जाना चाहूँगी। और एक्सपेंसिव ओके, भी तो है लोग। यूरोपियन यूनियन है ना? व्हाट? स्विट्जरलैंड यूरोपियन का मतलब कि यूनियन है ना? यस, यस। ओके ओके, तो नेक्स्ट आप ये बता दें कि आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी, खाने में क्या पसंद है? मेरी 3 फेवरेट डिशेज़ हैं बिरयानी, प्रॉन्स एंड लज़ानिया। ओके, तो नेक्स्ट आप आपकी फेवरेट
कलर्स ड्रेसिंग में कौन सा कलर पहनना पसंद करते हैं, और आप लड़की हैं तो मुझे कोई कलर कॉम्बिनेशन और ब्रांडिंग्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। ओके, मेरे फेवरेट 3 जो कलर्स हैं सबसे ज़्यादा मुझे पहनना पसंद है, वो है मैरून, ब्लैक एंड ब्लू। बाकी जो ब्रांड हैं उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बुलंदा सतरंगी, अलकराम और लाइमलाइट। बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा ऐसे खुल चुके हैं और हम्म। ज़्यादातर लड़कियाँ प्रेफर ब्रांड ही करती हैं। मैं कहती हूँ ब्रांड से कुछ नहीं होता, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा अच्छा हो या कपड़े की क्वालिटी होनी चाहिए, ब्रांड वगैरह से कुछ नहीं होता। बिल्कुल आपने ये तो बात सही कही। ओके, तो नेक्स्ट अगर आपको किसी को एक बुक रिकमेंडेड करनी पड़े जो हर इंसान को मतलब कि लाजमी हो पढ़नी हो, आप क्या करेंगी? मैं अगर अपनी बुक को रिकमेंड करनी हो तो मैं होली बुक करूँगी, क्योंकि उसके अंदर लाइक दुनिया की सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो वो हर शख्स को पढ़नी चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी आसान और जो उनकी मुश्किलात हैं वो ईज़िली सॉल्व हो सकें उससे। ओके, तो रेहान स्कूल को आप आने वाले 5 सालों में कहाँ देखती हैं और अपने आप को? मैं रेहान स्कूल को देखूँगी कि सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, उसके ऊपर रेहान स्कूल का नाम होगा कि हाँ यार, रेहान स्कूल एक स्कूल है जहाँ एआई एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और लोगों को लाइक स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ईज़िली टास्क कराए जाते हैं। कोई ज़्यादा हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जिस तरह ट्रेडिशनल स्कूल्स में होता है ना कि हमें याद करना है, पेपर देने हैं, हर हाल में नहीं हुआ तो हम रह जाएँगे क्लास में। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी बात ये कि रेहान स्कूल जो है एक एआई एजुकेशन दे रहे हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी है, यूज़फुल है। और जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं वो भी ज़्यादातर ना टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जितनी जापान और चाइना वगैरह। तो मेरे ख्याल से अगर हम रेहान स्कूल में पढ़ेंगे सारे स्टूडेंट्स तो हम भी उनकी तरह टेक्नोलॉजी इन्वेंशन कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर मैं अपने आप की बात करूँ तो मैं रेहान स्कूल में रहकर एक अच्छी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ और 5 साल में मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी सारे लेवल कंप्लीट हों, फिर मैं भी अच्छी स्टूडेंट बन सकूँ। ओके, वेरी गुड। तो रिदैना, आप मुझे ये बताइएगा कि आप मतलब कि रेहान स्कूल को ज्वाइन करने के बाद आपको लगता हो कि मेरी लाइफ में वाकई कोई चेंजिंग्स आई हैं और मैंने महसूस भी की हैं, और अब जो आप इंटरव्यू कर रही हैं आप मतलब कि एक अच्छे वे में आप मुझसे टॉकिंग कर रही हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आप में पहले से ही था या रेहान स्कूल को ज्वाइन करने के बाद बूस्ट हुआ है? रेहान स्कूल से पहले मैं कॉन्फिडेंट था, बट अब जब से मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन करा तो वो ज़्यादा इनहेंस हो गया मेरा कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे लोग ऐसे मिले हैं जो मेरे साथ इंटरेक्शन करते हैं, लाइक मुझसे बातचीत हो रही है हमारी इंटरव्यूज के अंदर। और लाइक एक अच्छा माहौल जब मिलता है इंसान को तो वो खुलता है, बोलता है, तो इस वजह से। ओके, तो आप इंटरव्यू के फ़ायदे बता दें कि इंटरव्यू से आपको क्या बेनिफिट मिला अभी तक, और इनका बेनिफिट है क्या असल में? इनका बेनिफिट जो मुझे अभी तक मिला है वो ये है कि हम जिस भी गेस्ट से हमारा इंटरव्यू होता है हम उसकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, उसके गोल्स, उसके जर्नी ऑफ लाइफ और जो भी उनकी लाइक वो टास्क जो कर रहे हैं और उनका रिहार्स में कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीज़ें हम इंटरव्यू में जानते हैं। फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आता है लोगों से बात करने का। जैसे कुछ लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, वो चाहते हैं वो किसी से उनका फेस टू फेस रिएक्शन नहीं होता। तो अब इंटरव्यू के अंदर हम एक दूसरे को देखते हैं, फिर हमारी बात करते हैं तो हमें ईज़ी होता है और हम कॉन्फिडेंटली बात करना करना सीख जाते हैं। तो ये इंटरव्यूज़ के फ़ायदे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो आपको क्या लगता है कि मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू कब और किसके साथ हुआ? और मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू मेरी फ्रेंड है एमन डिज़ाइनिंग वाली, उनके साथ बहुत ओके। अच्छा हुआ। सेकेंडली मिस हिना है, आई गेस प्रिंटिंग या पेंटिंग, आई मुझे सही से नाम नहीं याद उनके वाली का, उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। ओके, तो रिसेंटली मैं आपकी आपकी प्रोफाइल पर देख रहा था इंटरव्यू आपने और दोनों आप और शायद आपकी सिस्टर दोनों ने एक ह्यूमन थी उसके साथ इंटरव्यू किया, शायद उसका मुझे नाम नहीं, शायद उसके लास्ट में नाम था खान, से यूनिवर्सिटी फरियाल की वो खान। स्टूडेंट, फड़ियाल खान यस, शायद। यस, तो यस। उनसे आपका कनेक्शन कैसे हुआ? कोई रिलेटिव्स में आपके या क्या नहीं, कुछ? वो मेरी फुप्पो हैं, मतलब लाइक मेरी जो सिस्टर है वो मेरी फुप्पो लगती है। तो हमने ओके। सोचा कि हम उनके साथ इंटरव्यू लें। वो आउट ऑफ कंट्री हैं, लाइक वो बाहर रहती हैं, फ्रांस में। जी जी। तो इस वजह ओके, से तो हमने उनका इंटरव्यू।
ओके, तो मैं देख रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो आपका इंटरव्यू देख के, काफ़ी अच्छी मतलब कि बातें बताई। और मैं देख रहा था कि वो पहले उनका कोई एक्सपीरियंस ना ऐसा, तो वो अच्छा इंटरव्यू मतलब कि दे रही हैं। यस। और ये मतलब कि सारा एक बंदे की एजुकेशन और नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कैसे मतलब कि जवाब दे सकता है सवाल का। जी। ओके, तो लास्ट में अगर आप कोई एडवाइस या मैसेज देना चाहें, फिर मैं अपनी लाइव स्ट्रीम को एंड करूँगा। ओके, सो मेरा मैसेज और मेरी जो रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि अगर आप रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी या इवन फिजिकल के स्टूडेंट हैं, तो आप भी अच्छे से अपने टास्क कंप्लीट करें और कोशिश करें जल्द से जल्द आपकी ये जो लाइव जर्नी है तो ये जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि आप अपने इख्तिताम तक पहुँचे, आपको फिर जो अपनी लाइफ गोल्स हैं उसको सक्सेस करने के लिए आपको टाइम मिल सके, और जो भी आपको टास्क वगैरह मिलते हैं उसको हम टाइम पे करना चाहिए, ताकि हम भी यहाँ स्कूल के और अच्छे स्टूडेंट बन सके, हमारा नाम हो कि यस ये स्टूडेंट यहाँ स्कूल का स्टूडेंट है। और जो व्यूवर्स जो हमारे यहाँ स्कूल के या फिजिकल के स्टूडेंट नहीं हैं, और जो लोग दूसरी स्टडीज कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मेरा मैसेज है कि वो जहाँ पे भी खड़े हैं उनको अपना काम, मुश्किल वक्त हो या आसान हो, अपना काम पे लगे रहें, फोकस करके काम करें, ताकि उनको भी हार्डशिप के बाद उनकी सक्सेस मिल सके, ताकि उनके जो भी जी, गोल्स वगैरह हैं वो उनको हासिल हो सके। बिल्कुल ऐसा, ये बहुत अच्छा आपने एडवाइस दी और मैसेज दिया मेरी ऑडियंस को। आई होप कि इनको थैंक यू। ज़रूर अच्छा लगा होगा और कुछ लर्न करने को भी मिलेगा। तो यस। नाजरीन, ये थी आज की हमारी गेस्ट उर्दू दैना ट्रेडिंग वाली, जिनका बेसिकली ताल्लुक कराची से है, और ये रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में लेवल 1 की स्टूडेंट था। मुझे इनकी नो नो लाइफ नो, जर्नी, मैं लेवल 1 की स्टूडेंट नहीं, मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट। ओके, फाउंडेशन लेवल के आप स्टूडेंट हैं। तो मुझे इनके लाइफ जर्नी और इनकी एक्सपीरियंस रेहान स्कूल के हवाले से और इनकी स्पेशलिटीज़ और एक्सपर्टीज़ जानकर बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया इंटरव्यू में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक की अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर देना कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। यू वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।